Hello friends, welcome to our channel Nursing Champion. Today we are going to describe few MCQs on pregnancy जो नॉसेट एम से रिलेटेड एग्जाम्स में आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे पहले प्री एक्लाम्शिया, इसके लिए बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। टिपिकली अकर्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी एडिमा, यूजुअली इन द postpartum period, is manifest by renal failure associated with diuresis, is commonly associated with HELLP syndrome। प्री एक्लाम्शिया जिस जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। इसका करेक्ट आंसर है इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी एडिमा, यूजुअली इन द पोस्टपार्टम पीरियड। एक्चुअली क्या होता है, 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर ये अकर होता है प्री एक्लाम्शिया। इसमें एडिमा, प्रोटीन यूरिया, बीपी जो होता है 160/110 से ज़्यादा हो जाता है। और जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स आते हैं ब्लड विजन, हेडेक, सीवीएस, हेपेटिक डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, उसकी प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाती है, पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, इंसेफेलोपैथी भी होती है। और जो प्री एक्लाम्शिया में पल्मोनरी एडिमा है, 3% जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो पोस्टमार्टम टाइम पे अकर होते हैं ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। नाउ half life of HCG hormone is 12 hours, 24 hours, 50 hours और 14 hours। तो करेक्ट आंसर है 24 आवर्स। HCG हार्मोन मैंने प्रीवियस जो वीडियोस डाली हुई हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसीज इन प्रेगनेंसीज के लिए क्या सबसे करेक्ट ऑप्शन है। इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज वीनस कैपेसिटेंस, वीनस स्टेसिस बाय यूट्राइन कंप्रेशन, hypocoagulable state due to increased factors, and relative or absolute decrease in protein C and S is treated in the standard way with heparin followed by comedine, should prompt evaluation with D dimers when suspected, is a contraindication to thrombolysis। तो इसका करेक्ट आंसर है is caused by combination of increased venous capacitance, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हेपरिन है वो देते हैं एज अ ट्रीटमेंट, क्योंकि प्लेसेंटा से जो है इट डजंट क्रॉस द प्लेसेंटा, एंड इसमें वर्कअप इट्स सेम एज नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में। और डी डाइमर जो होता है वो यूजफुल नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, decrease minute ventilation, increase in fibrinogen and increase in glucose utilization। तो करेक्ट आंसर है इसका इंक्रीज इन फाइब्रोइनोजन, बिकॉज क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं क्रूशियल जो क्लोट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी इंश्योर करती है कि सफिशिएंट सप्लाई होती रहे फीटस एंड प्लेसेंटा को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज। व्हाट डज लैक्टेशन स्टार्ट्स एट during pregnancy, at the end of first trimester, before parturition, at the end of pregnancy। lactation कब start होता है, at the end of pregnancy। now which of the following statements true regarding placental protein hormone। a, HCG is responsible for increasing maternal, HCG is initially produced by corpus luteum until the placenta takes over, HPL is responsible for the onset of lactation, and D, HPL is thought to be responsible for maternal peripheral insulin resistance। तो इसके लिए करेक्ट जो आंसर है ट्रू है रिगार्डिंग प्लेसेंटल प्रोटीन हार्मोन वो है HPL इज थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल पेरिफेरल इंसुलिन रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंक्रीज करते हैं मैटरनल हेपेटिक प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए। एससीजीओ प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, एचपीएल जो होता है वो लिंक नहीं होता है इन लैक्टेशन इन द ह्यूमन। तो इसमें ये इंक्रीज करता है मैटरनल पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस और रिडक्शन कर देता है पेरिफेरल को मैटरनल ग्लूकोज अपटेक एंड इंक्रीज प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड, और इंश्योर भी करते कि स्टीडी सप्लाई होती रहे ग्लूकोज की फीटस को प्रॉपर हो रही है नहीं, ये भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट, which of the following statements true about the maternal placental fetal steroid pathway? The placenta is able to produce progesterone from maternal cholesterol. Placenta lacks the enzyme sulfatase necessary to convert DHEAS into DHEA. Maternal and fetal DHEAS are necessary for the placenta to produce progesterone. The main fetal estrogen is estradiol। तो करेक्ट आंसर है द प्लेसेंटा इज एबल टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम मैटरनल कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है,
क्योंकि प्लेसेंटा को नीड होता है मैटरनल कोलेस्ट्रॉल की प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्लेसेंटा जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंक्रीज करता है मैटरनल एंड फीटल डीएचएस को इनटू एस्ट्रोजन, जिसमें एस्ट्राडियोल एंड एस्ट्रोन होते हैं जो फीटस डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ पैचुरेशन, मींस डिलीवरी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वस्कुलर पैरामीटर्स नॉर्मली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एसबीपी, systolic blood pressure, CO, cardiac output, pulmonary vascular resistance, D, PVR, peripheral vascular resistance। तो इसका करेक्ट आंसर है CO, मतलब कार्डियक आउटपुट। इसमें क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज हो जाता है सपोर्ट करने के लिए फीटस, ग्रोइंग फीटस को, और मेटाबॉलिक जो डिमांड होता है वो भी इंक्रीज कर देता है, जो प्राइमरीली ड्यू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इनिशियली क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम और हार्ट रेट, क्या होता है बेबी को नरिशमेंट प्रॉपर मिल पाता है, और प्लेसेंटा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीटली नरिश होना। तो ये सब जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है ना, तो ये वाला पैरामीटर हम बोल रहे हैं विच वस्कुलर पैरामीटर इज नॉर्मली इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो है कार्डियक आउटपुट। Next question is a 12-week pregnant patient present to ER with severe LLQ pain. She is taken to operating room and undergoes a partial left oophorectomy for a ruptured hemorrhagic corpus luteum, which is most likely outcome of the pregnancy. A is miscarriage, normal pregnancy if the patient is given progesterone supplement, normal pregnancy, increased risk for uteroplacental insufficiency, fetal growth restrictions। एक बतानी है, इमरजेंसी रूम में पेशेंट जा रही है, एंड नाउ शी इज टेकन टू द ऑपरेटिंग रूम में ले गए हैं उसे। अब बताने अंडर गोज अप एक एक प्रोसीजर ऑफरोएक्टमी स्टार्ट हुआ है। तो अब बताना है व्हाट इज मोस्ट लाइकली आउटकम है प्रेगनेंसी के लिए, क्या होगा इसमें से करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल प्रेगनेंसी। एक्चुअली क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो टेक ओवर कर लेता है प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को 7 से 9 वीक्स जेस्टेशन के अराउंड। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिमूव होने के बाद भी प्रेगनेंसी विल कंटिन्यू नॉर्मल, हम कंटिन्यू करवा सकते हैं प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेक्टली रेस्पिरेटरी चेंजेस इन प्रेगनेंसी? Respiratory rate is increased, residual volume is increased, tidal volume is increased, peak flow is increased। तो करेक्ट आंसर है टाइडल वॉल्यूम इज इंक्रीज। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आप प्लीज उसे गो थ्रू कीजिए, उसमें टाइडल वॉल्यूम मैंने बहुत डिटेल में बताया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ऐसी और भी वीडियोज में अपडेट करती रहूंगी।